हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक ये है CNS का फर्स्ट टॉपिक, एंटी एपिलेप्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक LAQ आ जाता है और ये मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एक LAQ पूरा आया था। तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। पूरा हम देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होती है, मतलब उससे पहले हम देखेंगे एपिलेप्सी क्या होता है, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट ड्रग हैं, फिर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट ड्रग है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका यूजेज क्या है, उनका एडवर्स इफेक्ट क्या है। फिर हम लास्ट में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, कि इसमें हम कैसे मैनेज करेंगे एक पेशेंट को अगर उसको एपिलेप्सी आया है, उसको सीजर्स आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो एपिलेप्सी, उससे पहले हम पढ़ते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी इज़ द ग्रीक वर्ड। एपिलेप्सी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कन्वुल्जन। कन्वुल्जन बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो फिट्स आना। आपने सुना होगा फिट्स आना बहुत बार, उसी को हम बोल सकते हैं सीजर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ द ब्रेन फंक्शन डिसऑर्डर। ये ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें ब्रेन की डिजीज़ है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय पैरोक्सिसोमल सेरेब्रल डिसरिदमिया। मतलब जो सेरेब्रल फंक्शन है उसकी रिदम एबनॉर्मल हो जाती है। वो क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ इम्पल्स ऑफ इम्पल्स फायरिंग होती है। इम्पल्स फायरिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ इम्पल्स फायरिंग इसमें होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। चलो, एपिलेप्सी के टाइप। तो टाइप ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी दो टाइप की होती है, जनरलाइज सीजर, जनरलाइज एपिलेप्सी, और एक होता है पार्शियल एपिलेप्सी या फिर पार्शियल सीजर। जनरलाइज जो सीजर होते हैं वो फर्दर 3 टाइप के होते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर या फिर ग्रांड मल एपिलेप्सी। बहुत बार आप, ये दोनों सेम ही चीज़ है। एब्सेंस सीजर होता है और थर्ड टाइप है हमारा मायोक्लोनिक सीजर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्शियल सीजर, नेक्स्ट टाइप पे आता है हमारा पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो एपिलेप्टिक ड्रग के कौन कौन से क्लासेस हैं और उस क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 क्लासेस हैं जो KDT में दे रखी है। हमें, आपको पता है कि हमें जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो सब KDT से पढ़ने होते हैं, बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप उससे पढ़ना। कौन सी बुक से? KD त्रिपाठी, उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो अब उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है। मैंने जो ट्रिक अपनी UT के एग्ज़ाम में यूज़ की थी, उसके लिए की थी कि बिहाड़ी की CN से BP बड़ी। बिहाड़े हमारी क्लास में एक लड़का है, उसकी क्या हो गई CN क्या है, एक पॉइजनस है, तो उससे क्या हो गई, उसकी BP बढ़ गई। तो हमारे पास 3 क्लासेज हैं। सबसे पहली क्लास आती है बारबीचूरेट। बारबीचूरेट में हमारे पास आते हैं 3 एग्जाम्पल, फेनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास इम्यूनोस्टिलबेंस। इम्यूनोस्टिलबेंस के 2 एग्जाम्पल हैं, ऑक्स कार्बामाजिपाइन, कार्बामाजिपाइन। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन के 2 एग्जाम्पल, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, जिसमें हमें फेनिटोइन पढ़नी है, इसमें कार्बामाजिपाइन पढ़नी है अपने को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास चौथी क्लास आती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या है, वोल्फ्रेट सोडियम। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है डीऑक्सी बारबीचूरेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइमाडोन। आगे चलते हैं। तो हमारी जो 6 नंबर की क्लास है वो आती है साइक्लिक गाबा एनालॉग्स। साइक्लिक गाबा एनालॉग के 2 एग्जाम्पल हैं,
प्रीगाबालिन एंड गाबापेंटिन। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है न्यूअर ड्रग्स। न्यूअर ड्रग्स में 2 एग्जांपल हैं, आपको याद करने कौन कौन से, टोपिरामेट और विगाबैट्रिन। ये एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ना वो मुझे पूछा था अपनी यूटी एग्ज़ाम के वाइवा में, यूटी वाइवा में मुझे पूछा था। उसने मुझे पूछा था कि व्हाट इज़ द न्यूअर ड्रग डिस्कवर फॉर एपिलेप्सी, तो मैंने वहाँ पर टोपिरामेट एंड विगाबैट्रिन बोला था। ओके, तो आगे चलते हैं सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड में कौन सी ड्रग आती है, इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो होती है बेंजोडायजेपाइन, जो आपने बहुत बार जगह पढ़ी होगी। उसका एग्जांपल क्या क्या होंगे, डायजेपाइन, लोराजिपाम, अल्पराजिपाम। लास्ट एंड फाइनल क्लास हमारे पास है 10 नंबर की फेनिलट्रायाजिन। फेनिलट्रायाजिन का एग्जांपल क्या है, लेमोट्रायाजिन। ओके, तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ये क्लासिफिकेशन आप लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको यूटी में। तो अब आगे चलते हैं हम, तो अब हम पढ़ते हैं 3 ड्रग, फेनिटोइन, कार्बामाजिपाइन एंड सोडियम वोल्प्रेट। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले हमारी ड्रग आती है फेनिटोइन। फेनिटोइन इज़ किस क्लास की ड्रग है ये है हाइडेंटोइन ड्रग। हाइडेंटोइन क्लास की ड्रग है, हाइडेंटोइन क्लास से बिलोंग करती है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो फेनिटोइन है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है आज के टाइम में। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोडियम चैनल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पूरी बॉडी में जितने भी सोडियम चैनल हो उसको 3 टाइप में क्लासीफाइज किया गया है। एक होते हैं रेस्टिंग फेज में जो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करते, एक होता है एक्टिव होते हैं, दूसरा होता है इनएक्टिव। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फेनिटोइन। सो इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं आगे। तो ये क्या करते हैं कि डिले करते हैं रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेट स्टेट। जब सोडियम चैनल एक्टिव होता है, वो फंक्शन करता है, उसके बाद वो डीएक्टिवेट स्टेट में जाता है। तो वापस फंक्शन को क्या करना है, इनिशिएट करने के लिए आपको इनएक्टिवेट स्टेट से एक्टिवेट स्टेट में लाना पड़ेगा। बट जो हमारे पास फेनिटोइन ड्रग है ना, वो उस जो सोडियम चैनल है उसको इनएक्टिवेट स्टेट में ही रखती है, एक्टिव में नहीं आने देती। क्या करती है, डिले करती है रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेट स्टेट। जिससे क्या होगा, हमारे पास रिड्यूस कर जाएगा क्या, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, और इनिबिट करेगा हाई फ्रिक्वेंसी फायरिंग ऑफ इम्पल्स, जिससे हमारा सीएनएस क्या हो जाएगा, थोड़ा डिप्रेस होगा और सीजर्स कंट्रोल होंगे। सीजर्स क्या होंगे, कंट्रोल करेगा किसको, सीजर्स को। अनदर मैकेनिज्म ये होती है कि जो हेड हाई कंसंट्रेशन पे फेनिटोइन आल्सो इनहिबिट करता है किसको, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम को, एंड रिड्यूसेस करता है ग्लूटामेट को, एंड इंक्रीजेस गाबा एक्टिविटी। आपको पता है कि जो ग्लूटामेट है ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वाइल जो आपका गाबा है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फेनिटोन का यूजेज हम देखते हैं। तो यूजेज ऑफ फेनिटोन में 4 यूजेज हैं। ग्रैंड mal एपिलेप्सी में यूज़ होता है ये, पार्शियल सीजर्स में, ट्राइजेमाइलिन एंड अदर न्यूरल्जियाज में, एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो आप है ना, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट आपको आगे पढ़ना है। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी की। अगर आपको कोई पर्सन मिलता है जिसको एपिलेप्सी सीजर्स आए हैं, वैसे कंडीशन जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में है, तब उसको कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए हम जनरल मेजर करेंगे और प्रॉपर ड्रग ट्रीटमेंट भी आपको आगे पढ़ाएंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं क्या, ADR मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो फेनिटोन के यूज़ से आपको बेनिफिट मिलेंगे, बट क्या क्या अदर एडवर्स रिएक्शन भी हो सकती हैं, वो क्या क्या है उसको आप याद रखना। एच से जितने भी रिएक्शन है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे क्या होता है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गम भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है जिसमें स्किन रैशेस एंड न्यूट्रोपेनिया, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट हो सकता है। हिरोसूटिज्म
हिरसुटिज्म क्या होता है? ये होता है फीमेल कैरेक्टर, फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर in female due to एंड्रोजन। ओके, कभी कभी क्या होता है कि फीमेल होती है उसमें भी मेल के कैरेक्टर आ सकते हैं, लाइक बियर्स होना, एक्सेस बियर्स आना, है ना, तो ये कैरेक्टर हो सकते हैं। लाउडनेस ऑफ वॉइस हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे, तो उसमें नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, जिसमें क्या हो, कैल्शियम का प्लाज्मा कैल्शियम लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो सकता है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम इज द कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप हो सकती है। लास्ट हमारे पास आता है डिजिटल हाइपोप्लेसिया हो सकता है। ओके, तो ये हमारे पास एडीआर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बामाज़ेपाइन। एक ड्रग हमारी फेनिटोइन हो चुकी है, अब हम बात करेंगे कार्बामाज़ेपाइन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसको हम पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामाज़ेपाइन? तो कार्बामाज़ेपाइन का मैकेनिज्म जो एक्शन है वो फेनिटोन की तरह ही है। कैसे? इनहिबिट करता है रेट ऑफ रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेट स्टेट, तो इनएक्टिवेट स्टेट में ही रखता है, जिससे क्या होगा, आपकी न्यूरोनल एक्टिविटी डिक्रीज करेगी एंड हाई फ्रिक्वेंसी, जो फायरिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी के इम्पल्स जा रहे हैं, फायरिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इम्पल्स, उनको डिक्रीज करेगा। क्या करेगा ये? डिक्रीजेस फायरिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इम्पल्स, जिससे क्या होगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकती हैं कार्बामाज़ेपाइन के? कार्बामाज़ेपाइन के होता है सीएनएस साइड इफेक्ट, लाइक सेडेशन हो सकता है, नींद का आना, ड्राउजीनेस, वर्टिगो, अटैक्सिया, मोमेंट इनकोऑर्डिनेशन, डिप्लोपिया, डबल विजन, ब्लरी विजन, धुंधला दिखना, कन्फ्यूज़न हो सकता है। ओके, जीआईटी साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, जिसमें स्किन रैशेज हो सकते हैं, इओसिनोफिलिया हो सकता है एंड लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है एंड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। कुछ रेयर साइड इफेक्ट भी हैं, लाइक बोन मेरो डिप्रेशन हो सकता है विथ न्यूट्रोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एग्रोनोसाइटोसिस। अगर कार्बामाज़ेपाइन की क्रोनिक थेरेपी पे होते हैं तो उसमें क्या होगा, एडीएच का लेवल इंक्रीज करेगा, जिससे सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, इससे क्या होगा, बीपी इंक्रीज करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा टैकीकार्डिया होगा। क्या होगा? टैकीकार्डिया। ओके, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कार्बामाज़ेपाइन। तो क्या क्या यूजेस है? तो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज्ड, आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है फेनिटोइन एंड कार्बामाज़ेपाइन आल्सो यूज्ड। कार्बामाज़ेपाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर एंड पार्शियल सीजर, बोथ टाइप ऑफ सीजर के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? ट्राइजेमाइलन न्यूरल्जियाज के लिए एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखना, ये आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकती है। ये जो कार्बामाज़ेपाइन होती है वो इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है एंड ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम सीजर्स, देन यू आपको बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है उसको कार्बामाज़ेपाइन से। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है सोडियम वोल्प्रेट। ओके, वोल्प्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम वोल्प्रेट इज द डेरिवेटिव ऑफ वोल्प्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। ओके, तो जो सोडियम वोल्प्रेट है वो क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत से टाइप के सीरीज में यूज़ हो सकती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाइक फेनिटोइन की तरह क्या करता है, डिले करता है रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेशन एंड डिक्रीजेज द फायरिंग ऑफ इम्पल्स। वन आल्सो क्या करता है, ये ब्लॉक करता है टी टाइप कैल्शियम रिकरेंट चैनल इन थैलेमिक न्यूरॉन एंड इंक्रीज करता है गाबा की एक्टिविटी को। अब गाबा की एक्टिविटी को ये 2 टाइप से इंक्रीज कर सकता है। कैसे? एक तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है GADAs ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को, जिससे क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द गावा। एंड दूसरा इनिबिट करता है गावा टीएज, गावा ट्रांसअमाइनेज को इनिबिट करता है, जो क्या करता है, डिक्रीज करता है गावा डिग्रेडेशन को। ठीक है, तो एक गाबा के सिंथेसिस को बढ़ाएगा, गाबा के सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा, तो गाबा का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो इसकी ट्रिक है वॉलप्रेट। सोडियम वॉलप्रेट हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी ट्रिक है वॉलप्रेट, VALPROATE। तो वी से क्या है, वी से हमारे पास आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज अ GIT साइड इफेक्ट। अदर GIT साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आल्सो। ए से एनोरेक्सिया, इट इज़ आल्सो GIT साइड इफेक्ट। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है फैट, मतलब फियर ऑफ फैट और वेट की, मोटापा होने से डर लगना, कुछ तेल की ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं खाते ना कुछ लोग, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस शो करते हैं, तो उनको क्या होता है, फियर होता है, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एल से लीवर, लीवर में फुलमिनेट लीवर मीन्स क्या होता है कि लीवर जो होता है वो एनलार्ज कर जाता है, जिससे क्या हो सकता है, हम उसको पालपेट कर सकते हैं। ओके, ये होता है लेस देन 3 ईयर चाइल्ड में बहुत कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बच्चों में। ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। अगर आप थेरेपी पे, अगर आप उसको सोडियम वॉलप्रेट दे रहे हो, तो उसकी LFT मॉनिटरिंग रिक्वायर है। ओके, पी से हमारे पास पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। आर से रैशेस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ओ से ओरोफेशियल, ओरोफेशियल मतलब होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फेशियल पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर, और हेयर से रिलेटेड कर्लिंग ऑफ हेयर भी होती है। टी से याद रखना टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें, डिजिटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद स्पाइना बाइफिडा, तो इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें, प्रेगनेंसी। एंड लास्ट वन हमारे पास इलेवेशन ऑफ द लिवर एंजाइम। लिवर के जो एंजाइम है लाइक SGOT, SGPT, ये इंक्रीज कर जाते हैं। अब हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो अगर मान लो कि किसी को एपिलेप्सी आ रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस होती क्या है, रिकरेंट अटैक ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस। विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब उसको होश में आने के बिना ही टोनिक क्लोनिक सीजर आए जा रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं उसको, वो होश में ही नहीं आ रहा है। ओके, सो रिकरेंट अटैक ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन और ए सिंगल एपिसोड लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट। ओके, आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हॉस्पिटलाइज द पेशेंट इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सकता है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद एयरवे को मेंटेन एयरवे एंड एस्टेब्लिश ए प्रॉपर IV सिरिंज। उसके बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना चाहिए इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ऐसा लग रहा है कि उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो आपको एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। फिर हमें करना चाहिए, फिर अगला पॉइंट आता है कि कलेक्ट द ब्लड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया लेवल मेजरमेंट के लिए, एस्टिमेशन के लिए। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय IV सलाइन।
ओके, अब हम क्या करते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट के लिए 3 स्टेप पे हम देंगे उसको। सबसे पहले हम देंगे फर्स्ट स्टेप पे लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम 0.1 mg पर kg स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे IV, या फिर हम इसके अल्टरनेट में डायज़ेपाम 10 mg IV स्लोली, रिपीट आफ्टर एवरी 10 मिनट पे इफ़ नेसेसरी। अगर सीजर्स हैं तो उसको रिपीट करना है। और हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए। फिर उसके बाद हम देंगे फॉस्फेनिटोइन 20 mg पर kg IV इन नॉर्मल सैलिन दे सकते हैं या फिर ग्लूकोज में, या फिर आप इसके अल्टरनेट में फेनिटोन 20 mg पर kg IV इन्फ्यूज़न बाय द रेट ऑफ 50 mg पर मिनट इन नॉर्मल सैलिन। इसका एक चीज़ याद रखना कि फेनिटोन आप ग्लूकोज के साथ नहीं दे सकते, ग्लूकोज सॉल्यूशन में आप नहीं दे सकते क्योंकि PPT बन जाती है। ग्लूकोज जो सॉल्यूशन होता है उसमें आप नहीं दे सकते। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। और आपको मॉनिटर करना है कार्डियम रिदम को एंड BP को मॉनिटर करना है। अगर सीजर्स फिर भी कंटिन्यू है तो नेक्स्ट स्टेप हमें उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, फेनोबार्बिटोन 10 to 15 mg पर kg IV इन्फ्यूज़न बाय द रेट ऑफ 100 mg पर मिनट के अकॉर्डिंग देंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करेंगे। इफ़ सीजर्स बाद में भी कंटिन्यू हुए जा रहे हैं तो फिर हम लास्टली उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे विद IV मिडाजोलम एंड प्रोपोफोल एंड उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी एयरवे BP वगैरह उसको मॉनिटर करेंगे। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कंप्लीट हो गया विद स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये पूछता है कि मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है। थैंक यू, हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। ओके, बाय बाय।